नमस्कार, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिब्रा ऑफिस में एडिट मेन्यू के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कैल्क स्प्रेडशीट को, जिसमें हमने पढ़ा था फाइल मेन्यू। तो आज हम पढ़ेंगे फाइल मेन्यू के बाद एडिट मेन्यू के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कैल्क स्प्रेडशीट को ओपन करने वाले हैं। स्प्रेडशीट को हमने ओपन कर लिया है। तो अब एडिट ऑप्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं एडिट मेन्यू में। तो सबसे पहले एडिट मेन्यू में आता है अंडू, देन रीडू एंड रिपीट। तो चलिए, जो कि मैंने राइटर में आपको ये समझा दिया है, फिर भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ भी नंबर टाइप किए हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ नंबर टाइप किए, और नंबर टाइप करने के बाद में अगर ये गलती से मुझसे डिलीट हो जाते हैं तो मैं क्या करूँगा, इन्हें वापस लाने के लिए एडिट में एक ऑप्शन मिलता है अंडू। अब यहाँ पर अंडू के सामने लिखा हुआ आ रहा है डिलीट। तो लास्ट काम मैंने क्या किया था, डिलीट किया था ये सारा कुछ। तो जो डिलीट किया हुआ डेटा है वो वापस आ जाएगा। तो इसको आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, Ctrl+Z इसका शॉर्टकट की होता है, तो आप शॉर्टकट की से वापस ले आएंगे। तो अंडू से लास्ट जो काम हमने किए हैं उनको वापस लाने के लिए हम अंडू ऑप्शन का यूज़ करते हैं। तो सेम जिस तरीके से हमने राइटर में किया था, सेम वही चीज़ है ये। तो देन अब एक ऑप्शन आता है इसमें रीडू। रीडू क्या है? रीडू सेम वही है कि जो भी आपने अभी अंडू के द्वारा लेके आए हो तो जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। अब अपोजिट क्या होगा कि हमने अभी ये डिलीटेड डेटा लेके आए थे, अब रीडू में क्या होगा, रीडू में ये फिर से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम आते हैं रीडू। रीडू इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y। तो रीडू से ये दोबारा डिलीट हो जाएगा, और इसका अपोजिट क्या होगा, फिर अंडू करोगे आप Ctrl+Z से ये दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो Ctrl+Y रीडू और Ctrl+Z अंडू, तो ये एक दूसरे का अपोजिट होता है। देन इसमें हम बात करेंगे रिपीट के बारे में। तो रिपीट क्या है, चलिए इसको भी समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा, डिजिटेक लिखा, ठीक है। तो अब मुझे इसे रिपीट कराना है। तो रिपीट कराने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट में जाते हैं, एडिट में रिपीट इनपुट की जो भी हमने अभी इनपुट किया है उसको रिपीट कराना है। तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+Y है। तो आपने देखा ये वही चीज़ रिपीट होगी जो लास्ट टाइम आपने इनपुट दिया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई नंबर देता हूँ तो ये उसी नंबर को रिपीट करेगा। ठीक है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक, तो सेम वही वैल्यू रिपीट करना चाहते हैं, मतलब लास्ट वैल्यू को आप रिपीट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, रिपीट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो जिस तरीके से आपने राइटर में किया सेम उसी तरीके से ये है। देन कट कॉपी पेस्ट आप सभी लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये जो है मैंने इसको कट किया, कट करने से डेटा यहाँ से कट हो जाएगा, और यहाँ मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो पेस्ट, ये देखिए यहाँ पर डाटा पेस्ट हो चुका है। देन कॉपी में क्या होता है, कॉपी में मैंने ये डेटा कॉपी किया यहाँ से, कॉपी, और ये यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। Ctrl+V से पेस्ट करता हूँ, तो ये कॉपी पेस्ट और कट पेस्ट में अंतर आप सभी समझते हैं। कट पेस्ट में वो डेटा वहाँ से हट जाता है जहाँ पर वो पहले था, और कॉपी पेस्ट में डाटा वहाँ भी रहेगा जहाँ पर पहले आपने जहाँ से कॉपी किया है, और जहाँ पेस्ट करते हैं वहाँ भी रहेगा, उसकी एक कॉपी बन जाती है। ठीक है, तो ये था कट कॉपी पेस्ट। देन नेक्स्ट एक ऑप्शन और मिलता है आपको जो कि पेस्ट स्पेशल है। तो पेस्ट में और पेस्ट स्पेशल में आपका क्या अंतर है, थोड़ा इसको समझते हैं, और यहाँ पर स्प्रेडशीट में इसको किस तरीके से आप यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ मैं पहले यहाँ पर एक डेटा बनाता हूँ, या फिर मैं पहले से जो बनी हुई एक हमारी सीट है उसको ही ओपन कर लेते हैं। ओपन में जाएंगे, हमने लास्ट वीडियो में जो एक सीट बनाई थी, सीट 1 को ले लेते हैं। ठीक है, सीट 1 हमने ले लिए। यहाँ हमने क्या किया, इसको मैं इस पे कलर, बैकग्राउंड कलर लगाता हूँ, और इसको इस पे भी मैं एक कलर डाल देता हूँ। ठीक है, और ये हमारा यहाँ पर फाइनल टोटल है, तो इस पे मैं कुछ कलर लगा देता हूँ। चलिए इसको मैंने क्या किया, ये कर दिया। ठीक है, चलिए इसको मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, मैंने ये कलर दे दिया।
अब ये एक सीट है हमारी और यहाँ से हम कॉपी पेस्ट करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप नॉर्मली हम पहले इसको देखते हैं। अगर आपने इसको कॉपी किया, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी से आपने कॉपी किया और इसे नॉर्मली आप पेस्ट करते हैं, कंट्रोल बी से पेस्ट करते हैं, तो सेम एज इट इज़ ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था नॉर्मल कॉपी। अब यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू चेंज करते हैं तो आपने देखा यहाँ पर टोटल भी चेंज हो चुका है। तो हम क्या करना चाहते हैं, चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और अब मैं चाहता हूँ केवल ये जो फॉर्मूले हैं, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या लिखा है, सम फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पर, सम और C3 से लेकर F3 तक यहाँ पर टोटल है ये, ठीक है। अब देखिए C3 से लेकर F3 तक का डेटा हमने क्या किया है, यहाँ पर सम किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये डेटा को मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। तो नॉर्मली अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो क्या होगा, पेस्ट हो जाएगा। ये देखा आपने कि ये फॉर्मूला यहाँ भी लगा हुआ आ रहा है ऊपर, आप देखिए फॉर्मूला बार में कि ये फॉर्मूला आ रहा है और यहाँ पर भी वो फॉर्मूला सेम एज इट इज़ कॉपी हो गया है। अब यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो ये भी कैलकुलेट नहीं कर रहा। देखिए इसकी फॉर्मेटिंग भी आ गई है, फॉर्मूला भी आ गया है। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू फिल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वो कैलकुलेट कर लेगा डेटा को। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये फॉर्मूला कॉपी नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर जो वैल्यू लिखी हुई है केवल मुझे वैल्यू चाहिए। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल माइनस से मैंने इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया, ये पूरे रो ही डिलीट हो गए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, ये जो वैल्यू है केवल वैल्यू चाहिए मुझे, फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, राइट क्लिक करके मैंने यहाँ पर कॉपी किया और जहाँ भी आप इसे पेस्ट करना चाहते तो हम क्या करेंगे, पेस्ट ना करके इसे पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल कंट्रोल शिफ्ट बी। अब देखिए पेस्ट स्पेशल में क्या क्या यहाँ पर आ रहा है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो हमें क्या चाहिए, ये नंबर वैल्यू ही तो है, तो नंबर वैल्यू चाहिए तो हमें डेट एंड टाइम पे इस पे चेकबॉक्स हटा देना है, टेक्स्ट को हटा देना है और यहाँ पर ऑपरेशन में नन रखना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी नंबर लिया और ओके कर दिया है। तो आपने देखा कि कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं आई है और ऊपर आप देखेंगे कोई भी फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ वैल्यू आई है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो था, इस तरीके से आप वैल्यू, जो भी फॉर्मूला है टेबल से आपने डेटा कॉपी किया वो सिर्फ आप वैल्यू ले सकते हैं। अब यहाँ से इसको मैंने कॉपी किया, देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट बी से अब आप क्या कर सकते हैं, चलिए मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए किसी सेल में ये जो नंबर आपके दिख रहे हैं, ये जो हमने नंबर एंटर कर रखे हैं, मैं चाहता हूँ कि इन नंबर में कुछ एडिशन कर दिया जाए, कुछ वैल्यू ऐड कर दी जाए। तो जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने 5 इस सेल में लिखा, इस सेल में लिखने के बाद में मैंने यहाँ से इसको किया कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी किया। अब कॉपी करने के बाद में जितनी भी ये वैल्यू है, मैं चाहता हूँ प्रत्येक में 5 ऐड करना है। तो आप क्या करेंगे, पेस्ट स्पेशल करेंगे कंट्रोल शिफ्ट बी से, ये आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी। अब आप इसमें क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं, ऑपरेशन क्या करने वाले हैं, ऐड करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, ऐड, और ये तो सेलेक्ट कर रखा है ना जिसमें मैंने ऐड करना। तो देखिए यहाँ पर 10 की जगह 15 हो जाएंगे और यहाँ 45 की जगह 50 हो जाएगा। तो सभी में क्या होगा, 5 ऐड हो जाएगा और ओके किया आपने। तो देखा आपने किस तरीके से ये सभी में एक साथ वैल्यू ऐड हो चुकी है। तो आपने अब ऐड करने के बाद में आप मल्टीप्लिकेशन करना चाह रहे हैं, चलिए मान लिया मैंने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, चलिए मैं 5 को ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डेटा मेरा कॉपी है यहाँ से, और किस में मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट बी से दोबारा आ गए हम, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। या फिर चलिए सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो हमने देखिए अभी इसमें ऐड किया था, ऐड करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जो वैल्यू ऐड की है उसी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 5 हमने ऐड किया था, 5 को ही हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ओके किया हमने, तो देखा आपने सेम वैल्यू जो पहले थी वही वैल्यू आ चुकी है।
तो इस तरीके से सब्ट्रैक्शन भी आप कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को कर सकते हैं। अभी तो मैंने 5 किया, आप 2 कर लिए, 8 कीजिए, 10 कीजिए, जो भी नंबर आप ऐड करना चाहते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई वैल्यू ले सकते हैं आप। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 का क्या हो जाएगा, 5 टाइम 50, और ये उसी तरीके से सारी वैल्यू में चेंजेस हो जाएंगे। तो ओके किया हमने। अब देखिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो गया ये, ठीक है। अभी 5 से मल्टीप्लाई हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है आपका डिवाइड। तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमारी यहाँ पर सिलेक्टेड कॉपी है ये वैल्यू। तो अब हम डिवाइड करने वाले हैं यहाँ पर, और ओके, देखिए सेम वही वैल्यू आ गई है। देन कंट्रोल शिफ्ट बी, और इसको मैं नन कर देता हूँ अभी, ठीक है। देन यहाँ पर टेक्स्ट आ रहा है, टेक्स्ट, फॉर्मूला, कमेंट, ठीक है, फॉर्मेट। अब चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये चीज़ हो गई, इतना क्लियर हो गया है। अब मैं यहाँ से ये टेबल लेता हूँ, ठीक है। इस टेबल को मैंने कॉपी किया। चलिए पहले यहाँ पर कुछ और भी टेबल बना लेते हैं। मैंने इसमें लिखा नेम, हरी, कमल, विमल, राधे, और आगे यहाँ पर कुछ भी डेटा आप लिख सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि सेम यही लिखा, कुछ भी लिख दीजिए, या फिर मैं नहीं लिखता हूँ। अभी आप फॉर्मेटिंग देखना किस तरीके से फॉर्मेटिंग होने वाली है। तो अब मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद में मैं यहाँ आ गया, ठीक है। राइट क्लिक किया मैंने, पेस्ट स्पेशल। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, केवल फॉर्मेट जो मैंने फॉर्मेटिंग यहाँ पर है, सिर्फ फॉर्मेटिंग यहाँ पर पेस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा। तो आपने देखा कि सिर्फ फॉर्मेटिंग आई है। देखिए ये सारे फॉर्मेट आ चुके हैं, ये इस वाले सेल में वैल्यू कुछ भी नहीं आई है यहाँ पर, ठीक है। देखिए नाम मैंने यहाँ पर ये अलग डिफरेंट नेम लिखे थे, तो ऊपर वाले नेम और ये तो अलग हैं। तो आप इस तरीके से फॉर्मेटिंग को भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए तो मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से ये सेल रो सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग के बाद आप और भी क्या कर सकते हैं, सॉरी इसमें मैंने कंट्रोल शिफ्ट बी। फॉर्मेट के बाद में चलिए मैं आपको बताता हूँ एक कमेंट कैसे लगाते हैं इसमें। फार्मूला अगर आपको लेना है तो आप फार्मूला ले सकते हैं। देखिए फार्मूला ही आएगा केवल। तो देखिए फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर केवल फार्मूला आया है, ये फार्मूला आया है। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं कि फार्मूला केवल लेना है, तो आप यहाँ पर वैल्यू डालेंगे और वैल्यू आपकी ऐड हो जाएगी, ठीक है। देन मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कमेंट ऐड करने वाला हूँ, तो सबसे पहले कमेंट डालने के लिए इंसर्ट, और इंसर्ट में इंसर्ट कमेंट आता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक कमेंट लिया, मैंने लिखा हेलो फ्रेंड, ठीक है। ये कमेंट है और ये कमेंट मैं चाहता हूँ यहाँ इस सभी सेलों पर लगाना चाहता हूँ, जिन सेलों पे आप लगाना चाहते हैं। तो एक एक करके जिस तरीके से मैंने यहाँ पर कमेंट लगाया उसी तरीके से आप भी कमेंट लगाएंगे। लेकिन सबसे आसान तरीका और क्या रहेगा, आपने यहाँ से इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद में आप उस एरिया को सेलेक्ट करेंगे, उन सेलों को सेलेक्ट करेंगे जिन पे आप कमेंट लगाने वाले हैं। तो आपने क्या किया, यहाँ पर राइट क्लिक किया, नहीं आप क्या किए, कंट्रोल शिफ्ट बी से पेस्ट स्पेशल पे आ जाइए, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में आपने क्या करना है, यहाँ से कमेंट ऑप्शन को टिक करना है, बाकी हटा देना सारा कुछ, ठीक है। और ओके कर देंगे, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पर कंट्रोल जेड। देखिए यहाँ पर करना क्या होगा, मुझे पेस्ट स्पेशल यहाँ भी आता है आपको। हमने क्या करना है, नंबर तो रखने ही है यहाँ पर, और ओके। देखते हैं यहाँ पर ये चीज़ किस तरीके से वर्क करती है। तो ये जो कमेंट है अभी हमने यहाँ लगाया है, तो यहाँ पर एक कमेंट दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप यहाँ से कॉपी करेंगे इस कमेंट को और यहाँ पेस्ट करना चाहेंगे, तो राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल पे आते हैं, और पेस्ट स्पेशल पे हमने क्या करना है, पेस्ट स्पेशल पे
आके ये आपको दिख रहा है नंबर और कमेंट। तो हमने इसको ओके किया, तो देखा आपने कि यहाँ पर जो नंबर तो आया नहीं है लेकिन कमेंट जरूर आ गया है। लेकिन अगर यही चीज़ आप एक्सेल में करते हो तो एक्सेल में देखिए ये चीज़ें हो जाती हैं, उसमें नंबर भी रहता है और आपका कमेंट भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अपोजिट है। वो कैसे अपोजिट है देखिए, आपको समझाता हूँ मैं। अब जैसे यहाँ पर एक कमेंट लगा हुआ है, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं आप। मान लीजिए आपने कॉपी किया यहाँ से, और यहाँ से अगर आप यहाँ पेस्ट करते हैं, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल। अगर आप नॉर्मली कमेंट हटा के आप नॉर्मली पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, केवल वैल्यू आती है। अगर आप पेस्ट स्पेशल कमेंट के साथ में करते हैं तो ये क्या होगा, आपका विद कमेंट आएगा। ठीक है, ये देखिए इसमें कमेंट भी आ रहा है। अगर यही चीज़ आप एक्सेल में करते हैं तो एक्सेल में देखिए क्या होता है, सेम मैं आपको बता देता हूँ। चलिए मैं यहाँ से ये बिल्कुल कॉपी कर लेता हूँ और एक्सेल ओपन करके दिखाता हूँ। ये सीट हमारी आ गई है, हमने इसको क्या किया, ये बना लिया। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर अभी कोई कमेंट लगा हुआ नहीं है, मैं यहाँ पर एक कमेंट लगाने वाला हूँ। तो यहाँ पर कमेंट, इंसर्ट कमेंट में जाके मैंने यहाँ पर कमेंट दे दिया हेलो, हेलो स्टूडेंट के नाम से मैं दे देता हूँ। और ये हमने कमेंट दिया। अब ये कमेंट मैं चाहता हूँ इन सभी पर लग जाए एक साथ। तो आपने क्या किया, यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद में जितने एरिया पे आप लगाना चाहते हैं उन सेलों को सेलेक्ट करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद में पेस्ट स्पेशल आ रहा है, और पेस्ट स्पेशल में देखिए यहाँ आता है कमेंट, और मैंने क्या किया, ओके कर दिया। तो आपने देखा कि एक साथ ये सभी पे लग चुका है। लेकिन लिब्रे में क्या है, जस्ट अपोजिट है कि अगर लगा हुआ हुआ उसको आप कॉपी करके अदर सेल में पेस्ट कर सकते हैं। तो ये इतना डिफरेंस है इसके बीच में। तो ये एक्सेल में किस तरीके से काम कर रहा है और लिब्रे स्प्रेडशीट में किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ। तो आपने देखा कि अगर आप यहाँ से कमेंट को कॉपी करके इन सब पर लगाते हैं तो केवल कमेंट आ रहा है, वैल्यू यहाँ की ओवरराइट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर कमेंट लगा हुआ है उसे आप कॉपी करते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग भी आएगी, कमेंट भी आएगा। ठीक है, जो भी चीज़ें आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट हम ऑप्शन में आते हैं पेस्ट स्पेशल। पेस्ट, अब पहले तो इसे कॉपी करेंगे। कॉपी किया हमने, कॉपी करने के बाद में पेस्ट स्पेशल पे आते हैं। पेस्ट स्पेशल में आपको समझ में आ गया फॉर्मूला, टेक्स्ट जो भी है। अब हम चाहते हैं केवल टेक्स्ट आना चाहिए, तो टेक्स्ट हमने लिया और ओके। तो आपने देखा केवल टेक्स्ट आया है, यहाँ पर कोई भी नंबर वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं आई, कुछ भी नहीं। तो ठीक है, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि ये जो कॉलम वाली वैल्यू है, कॉलम वाली वैल्यू रो में आनी चाहिए। देखिए ये जो है ये नेम लिखे हुए हैं और ये जो नेम लिखे हुए हैं। ठीक है, हम इसको बिल्कुल इंटरचेंज करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट बी हम इसको क्या करने वाले हैं, ट्रांसपोज। अब यहाँ पर केवल हम ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है केवल उसी को ट्रांसपोज करने वाले हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। ट्रांसपोज पे मैंने क्लिक किया और ध्यान से समझिएगा, इसको ओके किया। तो आपने देखा ये जो ऊपर वाली हेडिंग थी वो कॉलम में आ चुकी है, और जो रो वाली वैल्यू थी वो भी कॉलम में आ गई। कॉलम वाली वैल्यू रो में और रो वाली वैल्यू कॉलम में। अब हम बात करते हैं केवल इस नंबर की। ठीक है, इनको ध्यान से देखेंगे तो ये चीज़ यहाँ से आने वाली है। तो हमने क्या किया, कॉपी तो है हमारा डेटा, चलिए यहाँ से इतना कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी किया हमने, और कॉपी करने के बाद में यहाँ पेस्ट करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पर पेस्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट बी। अब टेक्स्ट की जगह हम केवल यहाँ पर क्या करने वाले हैं, नंबर को सिलेक्ट करने वाले हैं। तो ये भी ट्रांसपोज होगी, ट्रांसपोज। और ये देखिए अब 10 जो कि यहाँ पर है, ये 12 किधर आ गया, ये मतलब ये देखिए कंप्लीटली आपका ये चेंज हो चुका है। तो रो वाली वैल्यू आपकी कॉलम में आ जाएगी, कॉलम वाली रो में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप ये करेंगे। ठीक है, तो और भी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं, आप इसको आप देख सकते हैं। कंट्रोल सी एंड
इधर आप कंट्रोल शिफ्ट बी। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कोई लिंक बनाना चाहते हैं, कोई लिंक अगर है यहाँ पर तो उसको ही पेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके एम्प्टी सेल, अगर इसमें कोई सेल खाली है, चलिए जैसे मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने ये 2 सेल, ये 4 सेल मैंने यहाँ से हटा दिए, कॉपी किया मैंने। कॉपी करने के बाद में इसको पेस्ट स्पेशल करने वाले हैं, तो टेक्स्ट और नंबर दोनों सेलेक्ट किए मैंने। फॉर्मेटिंग भी मुझे सेम चाहिए, ठीक है, और फॉर्मूला भी चाहिए, फॉर्मूला ये जो लगा हुआ है, ठीक है। देन ट्रांसपोज मुझे नहीं करना है, मैंने स्किप क्या करना है, एम्प्टी सेल, जो खाली सेल है उनको छोड़ देना है। तो देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर। ओके किया हमने, अभी ये नहीं आया, ये वाला ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, इसमें ये पूरा मैंने कंप्लीट किया। 1 मिनट इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं। तो ये डेटा भी यहाँ पर हमारा जो मैंने देखा था जो एम्प्टी सेल, तो वो नहीं हुआ। तो इसके बारे में मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर, हमने पेस्ट स्पेशल समझ लिया। पेस्ट ओनली में क्या होगा, पेस्ट टेक्स्ट ओनली, टेक्स्ट नंबर और फॉर्मूला सेम वही है जो आपने पेस्ट में समझा था। देखिए केवल आपने इसको सेलेक्ट करते हैं, ये पूरी सीट आपने सेलेक्ट की, कॉपी किया। अब यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, पेस्ट स्पेशल, और सॉरी ये तो हो गया है ना आपका। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेस्ट ओनली। पेस्ट ओनली आप पेस्ट ओनली टेक्स्ट, केवल टेक्स्ट पेस्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेस्ट ओनली नंबर्स, तो ओनली नंबर आपके पेस्ट हुए, देखिए केवल नंबर आए हैं। देन नेक्स्ट हमारा पेस्ट ओनली फॉर्मूला, तो केवल फॉर्मूला आपका यहाँ पर आया है, ठीक है, तो फॉर्मूला ये आया। तो इस तरीके से आपने ये पेस्ट स्पेशल समझ लिया है। तो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब ये है कि जो भी आपने यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे सेलेक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब है ये सारा कुछ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट ऑल से ये पूरी सीट सेलेक्ट हो जाएगी, कंप्लीट सीट आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मली आप क्या करते हैं, जो भी चीज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे नॉर्मली इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, तो ये सेलेक्ट हो जाता है। अब देखिए अभी हमारे पास में एक सीट है, सिंगल सीट। अभी मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ तो सीट 2, सीट 3, सीट 4 इस तरीके से ये आ गई। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, अब इसकी शॉर्टकट की क्या है, कंप्लीट पूरी सीट को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से आपकी कंप्लीट सीट सेलेक्ट हो जाती है। कंट्रोल ए से क्या होगा, तब भी ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर यहाँ कॉर्नर पे जाके आप क्लिक करेंगे तब भी ये सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। देन एडिट में जाते हैं। अब ये हमारा सेलेक्ट ऑल तो समझ में आ गया आपको कि किस तरीके से हम कंप्लीट सीट को सेलेक्ट करते हैं। देन नेक्स्ट आपका आता है सेलेक्ट ऑप्शन। सेलेक्ट में सेलेक्ट ऑल सीट, सारी सीट सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर ये सारी सीटें सेलेक्ट है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लिखा 3-4, अब 3-4 में यहाँ भी कुछ नहीं आया है ना। चलिए इसको भी मैं समझाऊंगा अभी क्या करते हैं। सिंपली अभी हम एक एक ऑप्शन को समझते हैं। सेलेक्ट, अब यहाँ आ रहा है सेलेक्ट टू नेक्स्ट सीट। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन। हम नेक्स्ट सीट का मतलब सीट 1 पे हैं, सीट 2 पे जाना चाहते हैं आप, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन। अब पेज डाउन ऑप्शन आपके जो कीबोर्ड में होता है, तो पेज डाउन आप जाएंगे, देखिए सीट 2 पे आ गए। नीचे देखेंगे आप ये हाईलाइटेड है। नेक्स्ट जाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, सीट 3, सीट 4। अब फिर बैक जाना चाहते हैं आप पिछली सीट पर, तो कंट्रोल शिफ्ट पेज अप से जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये आप जा सकते हैं। तो हमने ये देख लिया। नेक्स्ट सेलेक्ट, अब यहाँ पर सेलेक्ट रो, कॉलम एंड एरिया, ठीक है। तो डाटा एरिया, अब हमने क्या किया, पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल के साथ में स्पेस को सेलेक्ट करेंगे तो ये पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप चाहते हैं कि जैसे ये वाला सेल मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो ये आप चाहते हैं कि ये पूरा रो ही आपका सेलेक्ट हो जाए,
तो आप क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ में स्पेस दबाएंगे तो ये पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कंट्रोल के साथ में आप इसको सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पर शॉर्टकट तो दे रखी है यहाँ पर कि सेलेक्ट के साथ में आप वो कंट्रोल के साथ में आप स्टार को सेलेक्ट कीजिए तो आपका क्या होगा, सेलेक्ट डाटा एरिया, जो भी डेटा एरिया है वो सेलेक्ट हो जाएगा। देखते हैं क्या रहता है यहाँ पर, सेलेक्ट और डेटा एरिया। तो देखिए जिसमें डेटा है केवल वही एरिया आपका सेलेक्ट हो चुका है। अभी मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है मैंने, और यहाँ जाएंगे आप एडिट में। एडिट में जाने के बाद में सेलेक्ट और डाटा एरिया, तो यहाँ पर अभी नहीं है क्योंकि आप इस टेबल के अंदर अगर आपका ये क्लिक होता तो ये आपका सेलेक्ट हो जाता। तो सेलेक्ट, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, तो ये अजय लिखा है तो मैं चाह रहा हूँ इसी सेल में कुछ और लिखना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा अजय, अब आपने ये लिख दिया। अब आप इसमें कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, डबल क्लिक करेंगे, तब जाकर यहाँ पर क्लिक होगा स्पेस लिख के। ठीक है, स्पेस देकर आप कुछ आगे और भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी एक शॉर्टकट की है एडिट सेल। तो आप चाहते हैं कि अभी आपने यहाँ क्लिक किया और F2 से ये देखिए आपको इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं किसी भी सेल में। ठीक है, मोहन है तो F2 दिया आपने, मोहन सिंह, या फिर डबल राकेश कुमार, देन एडिट में जाकर सेल एडिट F2 से आप महेश प्रताप। ठीक है, इस तरीके से आपने ये कर लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या आता है, एडिट मोड समझ में आ गया। फाइंड, फाइंड में आप जानते ही हैं, फाइंड में आप किसी वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है तो मुझे सर्च करना है मोहन को, मोहन सिंह, एंटर। देखिए मोहन सिंह पर ही इसने ले जाके हमें सर्च कर दिया। फाइंड ऑल में जहाँ भी आपका मोहन होगा। ठीक है, बाकी डेटा देखते हैं कहाँ है। तो यहाँ से इसको डेटा हमारा ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो किसी वैल्यू को। और मैंने यहाँ पर 63 को सर्च करना है, 63। तो देखिए 63 हमारा यहाँ आ गया, कर्सर आ गया है। मैंने यहाँ पर 66 को फाइंड करना चाहता हूँ, देखा आपने 66। अभी देखिए 66 नहीं मिल रहा है, यहाँ पर फॉर्मूला लगा हुआ। चलिए मैं यहाँ पर देखता हूँ 49 को, 49, ये देखिए 49 पर आ चुका है। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आपने दे रखी है उसको सर्च करके ये बता देगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, फाइंड रिप्लेस। तो फाइंड रिप्लेस में अगर आप किसी वैल्यू को रिप्लेस करना चाहते हैं तो सेम ये तो सारी चीज़ें आपको पता हैं। ये 49 की जगह मैं क्या करने वाला हूँ, 122 लिखने वाला हूँ। तो पहले तो सबसे पहले ये फाइंड करेगा, फाइंड ऑल, और भी कहीं लिखा हुआ है नहीं है, तो हम ये करने वाले हैं रिप्लेस ऑल, और रिप्लेस ऑल ओके। ये देखिए यहाँ पर ये वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है। ठीक है, इस तरीके से आपने यहाँ पर चेंजेस किए। अब एक चीज़ यहाँ पर हम और बात करने वाले हैं। देखिए ये सीट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इसको राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट ऑल सीट। देखिए सारी सीटें सेलेक्ट हो चुकी हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा डिजिटेक और एंटर किया। अब आप देखेंगे डिजिटेक यहाँ भी लिख गया है, यहाँ भी लिख गया, यहाँ भी लिख गया। तो ये देखो एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप एक साथ सभी सीटों पे कोई भी डेटा लिखना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसमें कोई फॉर्मेटिंग की, तो देखेंगे आप इन सभी सीटों में अभी क्या है, मैंने यहाँ से ये सेलेक्ट नहीं था, तो हमने क्या किया, इसको राइट क्लिक करके सेलेक्ट ऑल सीट कर दिया। अब देखेंगे आप यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस किए, मैं इस पर कलर लगाता हूँ। अब देखेंगे आप ये सारा कुछ इस पे भी आ गया है, इस पे भी आ गया और इस पे भी आ गया। ठीक है, अगर आप यहाँ से कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक सेलेक्ट ऑल सीट करेंगे
और ये डेटा मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। इसकी फॉर्मेटिंग भी मैं हटा देता हूँ और नो फिल कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ से डेटा ये सारा कुछ डिलीट हो गया। तो एक साथ कई सीटों पे आप वर्क कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना है, वहाँ पर पहले वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। देन एडिट में ट्रैक चेंज आपका वही है रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो मैं इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप राइटर में आप देख लीजिए टाइम की, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मर्ज डॉक्यूमेंट मतलब दो डॉक्यूमेंट को एक साथ आप मर्ज करना चाहते हैं। जैसे ये फाइल हमारी ये है और एक फाइल आप और मर्ज करने वाले हैं, तो मैंने एडिट पे गया और यहाँ पर हम गए मर्ज डॉक्यूमेंट। किसी दूसरी सीट को हम लेके आते हैं। मैंने सीट 2 को मैंने यहाँ पर या 3 को मैं मर्ज करा देता हूँ। ओके, अब यहाँ पर डेटा इसका शो नहीं हो पा रहा, अदरवाइज हम क्या करते हैं, इसको मर्ज करा देते हैं। यहाँ पर देखिए नहीं आ रहा, कभी कभी इसमें दिक्कत रहती है। कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पर सीट आप सेलेक्ट कीजिए, सीट 2 3 यहाँ नहीं आ पा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इतना बड़ा नहीं है। मर्ज का मतलब है दो फाइलों को आप एक साथ जोड़ सकते हो और कुछ नहीं होता इसमें। कंपेयर भी देख लेते हैं, अगर इसमें दो फाइलों को कंपेयर कराना है तो अगर ये शो होती है तो ठीक है, नहीं तो हम इसे एक्सेल में समझा देंगे आपको। ठीक है, तो ये है सीट 2। अब यहाँ पर सीट 2 आ रही है और एक्सेप्ट ऑल सीट, चलिए एक को एक्सेप्ट करते हैं। ये देखिए, अब दो सीटों को हमने कंपेयर किया। अब यहाँ पर आपको दिख क्या रहा है, क्या चीज़ डिफरेंट है। आपने दो सीटों को यहाँ पर कंपेयर किया, कंपेयर करने पे आपको क्या क्या डेटा चेंज लगा है। एक ये हमने चेंजेस कर दिए हैं और यहाँ पर वैल्यू नहीं है, तो उसने क्या किया, और देखिए ये वैल्यू हमने चेंज की है। तो ये सारी चीज़ें इन्हें कंपेयर करके बता दें कि भाई आपका जो डेटा है, और ये देखिए डेटा कि दोनों सीटों में मैच नहीं कर रहा, कि दो सीट जो हैं आपकी वो मैच नहीं कर रही हैं, क्योंकि उसमें सेम डेटा, उसमें डेटा कुछ और है, इसमें डेटा कुछ और है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी ये, तो हमने ये चीज़ देख ली। तो इसको मैं क्या करता हूँ, रिजेक्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल। ठीक है, देखिए कि जो भी हमने चेंजेस किए वो उठा दिए। अब इस वाली सीट में भी वो दोनों सीटें सेम हो गई हैं कि हमने रिजेक्ट क्या क्या किया है। देखिए ये जो डेटा हमारा था ये हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ज़्यादा कुछ नहीं है कि आपकी अगर सेम डेटा है दोनों सीटों में और आप देखना चाहते हैं कि उसमें डेटा में दोनों में किसी ने कोई चेंजेस किए हैं, तो क्या कर देगा, आपको जो चेंजेस हुए हैं वो आपको दिखा देगा। ठीक है, कंपेयर कराने पे। तो हम यहाँ से इसे बाहर आते हैं। ये आपने देखा कि एडिट के हमने जो ऑप्शन है वो लगभग सब कवर कर लिए हैं। एक एडिट मोड है, तो ये वाला जो शॉर्टकट की आपका CCC के पेपर में बहुत आती है ये, तो इसको आप नोट कर लेना। एडिट मोड का मतलब ये है कि जो इसमें हम सीट में चेंजेस कर सकते हैं। डोंट सेव करता हूँ मैं इस फाइल को। ये एडिट डॉक्यूमेंट, ये रीड ओनली है या फिर आप इसमें चेंजेस करना सकते। देखिए अभी क्या है, इसको मैंने क्लिक किया, अब मैं यहाँ पर कुछ डेटा लिख रहा हूँ, नहीं लिखा जा रहा। आपने एडिट डॉक्यूमेंट पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये डेटा देखिए चेंजेस हो रहा है। आपने यहाँ से इस पर क्लिक किया, डोंट सेव, तो आपका देखा आपने, अब ये डेटा यहाँ पर चेंजेस नहीं हो रहा। एडिट मोड का मतलब है कि जिसमें डेटा आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो डेटा एडिट मोड में आ गया है। ठीक है, तो रीड ओनली रखना है तो आप उस ऑप्शन पे क्लिक करके देखिए, अभी ये ऑप्शन सेलेक्ट दिख रहा है। देखिए यहाँ पर सेलेक्टेड दिख रहा है। अभी आप इसे अनसेलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट रीड ओनली मोड में आ गया। इसको आप केवल रीड कर सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये था आपका एडिट मोड। तो आपने ये एडिट के सारे ऑप्शन देख लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और कोई भी आपके क्वेश्चन रहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। तो
तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।